हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एडवोकेट श्रुति शर्मा एंड यू आर वाचिंग लीगल नॉलेज। आज हम बात करेंगे डेथ पनिशमेंट, मृत्यु दंड की, जिसे डेथ पेनाल्टी या कैपिटल पनिशमेंट भी कहा जाता है। हमारी भारतीय दंड संहिता में 5 तरह की पनिशमेंट्स बताई गई हैं, जिनमें से एक है डेथ पनिशमेंट, मृत्यु दंड। अगर कोई बहुत ही सीवियर नेचर का क्राइम कमिट करता है तो फिर उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। ऑफेंस की ग्रेविटी पर ही ये चीज डिपेंड करती है कि मृत्यु दंड दिया जाएगा या नहीं। सामाजिक नीति के अनुरूप अत्यधिक गंभीर प्रकृति के मामलों में दोषी व्यक्ति को मौत के घाट उतार देना ही मृत्यु दंड है। अब हम डेथ पेनाल्टी को कुछ केस लॉज के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले है सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 2003, सुप्रीम कोर्ट 269 का केस है, और एक है मांझी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दोनों ही केस में ये कहा गया कि मृत्यु दंड विरले से विरले मामले में ही दिया जाना चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही फांसी की सजा दी जानी चाहिए। एक केस था अजीत सिंह हरनाम सिंह गुजराल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2012, सुप्रीम कोर्ट 3690 का ये केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मृत्यु दंड का उन्मूलन किया जाना विधायिका की अधिकारिता में है, न्यायपालिका की अधिकारिता में नहीं। एक और केस है टीवी वधेश्वरम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, AIR 1983, सुप्रीम कोर्ट का। इसमें यह कहा गया कि अगर डेथ पेनाल्टी को 2 साल से ज़्यादा बढ़ाया जाता है तो फिर वो सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल जाएगी। एक केस था स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस MK एंथोनी, AIR 1985 का एक केस था। इसमें एक व्यक्ति ने गरीबी के कारण अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी, तो उसे आजीवन कारावास का दंड दिया गया, ना कि मृत्यु दंड का, क्योंकि वो कोई सीरियल किलर नहीं था, उसने गरीबी के कारण मजबूरी में ये सब किया। एक और केस था सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, AIR 2001, सुप्रीम कोर्ट 1344 का। इसमें अभियुक्त द्वारा अपने भाई के संपूर्ण परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया, तो ये नृशंस और क्रूरतम हत्या का मामला होने से इसे मृत्यु दंड योग्य ठहराया गया। एक और केस है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी और अन्य, AIR 1999, सुप्रीम कोर्ट 2640 का ये केस था, जिसे राजीव गांधी हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सभी अपराधियों को मृत्यु दंड दिया गया। हालांकि बाद में सोनिया गांधी के कहने पे नलिनी की जो मृत्यु दंड उसे दिया गया था उसे उम्र कैद में बदल दिया गया। अब देखिए 3 केस थे मोलाई एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ MP, AIR 2007, सुप्रीम कोर्ट 177 का। दूसरा था पुरुषोत्तम दशरथ बोराटे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 2013, सुप्रीम कोर्ट 2170 का। और तीसरा था मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली, AIR 2017, सुप्रीम कोर्ट 2161 का, जिसे निर्भया गैंगरेप केस के नाम से जानते हैं। इन तीनों ही केसेस में पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर पीड़िता की नृशंस हत्या कर दी गई, और तीनों ही केसेस में फांसी की सजा दोषियों को हुई थी। अब एक इम्पॉर्टेंट केस है एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा ने 24 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि फांसी की सजा अमानवीय है। मतलब फांसी की सजा एक अमानवीय तरीका है, सम्मानजनक मृत्यु का मूल अधिकार होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने अपनी PIL में ये भी कहा कि CRPC की जो सेक्शन 354 का क्लॉज 5 है वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है, तो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। और तब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में सफाई मांगी और कहा कि मृत्यु दंड का क्या कोई और तरीका भी है। तब केंद्र सरकार ने इस मामले में अपना हलफनामा दिया और ये कहा कि फांसी की सजा ही बेहतर है, और इस केस में दीना वर्सेस भारत संघ का हवाला भी दिया गया। और आर्टिकल 21 ये स्पष्ट रूप से उल्लेखित करता है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन करके ही किसी को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। तो CRPC के जो सेक्शन 354 का क्लॉज 5 है वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा का ये कहना था कि फांसी की सज़ा में 40 मिनट ये डिक्लेयर करने में लगते हैं कि मृत्यु हो चुकी है या नहीं, लेकिन अगर गोली मारकर हत्या की जाए तो उसमें 5 मिनट ही ये डिक्लेयर करने में लगते हैं कि मृत्यु हो चुकी है या नहीं। इस मामले में केंद्र सरकार ने बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले का भी हवाला दिया और कहा कि मृत्यु दंड संवैधानिक है। केंद्र सरकार ने कहा कि गर्दन में रस्सी डालकर मृत्यु कारित करना एक आसान मौत है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।